तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो ऑफ जेएस क्रिप्टो। गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में होगा क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर दिखेगा। बट जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके के कानून हमको बता रहे हैं उस तरीके से हमें ये लग रहा है कि पूरा प्रॉपर ब्लैंकेट बैन तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़े बहुत इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, जैसे बैंक इसको अलाउ ना करे। तो पूरी डिटेल जानते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अब जानते हैं इंडिया के अंदर कितने तरीके के बैन पॉसिबल है। एक होता है गाइस ब्लैंकेट बैन, जिसके अंदर सब कुछ बैन हो जाता है। एक होता है नॉर्मल बैन। अब हम जानते हैं ब्लैंकेट बैन के अंदर क्या होता है। ब्लैंकेट बैन के अंदर होता है जैसे हमारा टिकटॉक जो था इंडिया के अंदर किस तरीके से बैन हुआ, वो एप्लीकेशन ही नहीं खुलेगी, तो उस तरीके का होता है ब्लैंकेट बैन कि आप उसको किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल बंद हो चुका है। और गाइस सेकेंडरी कौन सा होता है? सेकेंडरी होता है नॉर्मल बैन, यानी कि बैंक जो है आपसे विड्रॉल और डिपॉजिट करना बंद कर देंगे इंडिया के, जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी में जो भी चल रहा है वो चलता रहेगा, बस आप लोग उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते INR से। तो गाइज मेन ये दो तरीके के बैन है। अब हम जानते हैं गाइज इसके अंदर कि अगर बैन होता है, यानी कि मानो कि नॉर्मल बैन भी इंडिया के अंदर हो गया, तो हम लोग उसके ऊपर कर क्या सकते हैं। तो गाइज एक बात तो बहुत ध्यान देने वाली है कि टिकटॉक बेशक बैन हो चुका है, PUBG भी इंडिया के अंदर बैन हो चुका है, बट कई ऐसे सर्वर हैं जिनके थ्रू PUBG आज भी बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। तो गाइस बैन गवर्नमेंट कर सकती है, बट देयर आर मैनी सोर्सेज जो आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि आप बैन होने के बाद भी इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को चला सकते हो। हालांकि PUBG बैन है, अभी चल रहा है। टिकटॉक भी, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो टिकटॉक को सपोर्ट करते हैं। इवन टिकटॉक भी किसी न किसी तरीके से बहुत सारे लोग आज भी चला रहे हैं इंडिया के अंदर। तो गाइस मेन बात यही है, बस ये है कि INR में डिपॉजिट और विड्रॉल जो बंद होगा उससे प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि इंडिया के अंदर कोई इस तरीके का काम नहीं कर पाएगा। जिन्होंने अमाउंट डाला हुआ है उनको बेशक टाइम ज़रूर मिल सकता है कि हाँ आप लोग इसको निकाल लो अपने अमाउंट को, जो एक्सचेंजेस हैं। और सबसे बड़ी बात गाइस, आप जिस भी एक्सचेंज को पकड़ते हो वो KYC वाला एक्सचेंज होना चाहिए, ताकि आपके सारी डिटेल उन KYC वाले एक्सचेंजों के पास हो और वो वहाँ से गवर्नमेंट को दे सके, जिससे गवर्नमेंट उनके ऊपर ट्रस्ट कर सके। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अभी किसी को नहीं पता क्या है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी थ्योरियाँ दे रहे हैं, बट किसी की भी सच नहीं है। जब तक ये बिल सामने नहीं आता तब तक कुछ भी सही नहीं है। बट गाइस मेन पॉइंट इसका यही है, सबसे पहला यही है, दो तरीके के बैन हो सकते हैं, जिसमें से हमें नॉर्मल बैन की आशंका है कि बैंक लेना बंद कर देंगे, वो डिपॉजिट करना भी बंद कर देंगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है कि अगर बैन हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे सोर्स निकल के आ जाते हैं जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। बेशक चाहे फॉरेन के अंदर अमाउंट निकलवाना पड़ जाए, कोई रहता हो फॉरेन के अंदर जो आप लोगों के लिए ये काम कर सके, तो आप ये भी कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर मेन आता है कि आप जो भी एक्सचेंज चुन रहे हो वो KYC वाला चुनो, जिसके बंद होने की आशंका थोड़ी कम हो। क्योंकि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे इंडिया के अंदर, उन्होंने एक अपना रूल बनाया था जिसके अंदर KYC मैंडेटरी करी थी, और आपका जो वॉलेट आपसे लिंक है उस वॉलेट की डिटेल वो गवर्नमेंट को दे सकते हैं, और वहां से गवर्नमेंट को पता चल सकता है कि आपने कितना पैसा डाला है और आपका कितना इस समय बना हुआ है। तो वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, जिससे गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है। क्या पता ऐसे एक्सचेंजेस को बैन ना किया जाए जिनके ऊपर KYC हो जाती है। अगला पॉइंट गाइस देखते हैं कि 29 नवंबर को जो बिल आना है उसके 10वें पॉइंट के अंदर ये बात लिखी हुई है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी का बिल लेके आएगी, डिजिटल करेंसी का, और रिजर्व बैंक जो है वो अपनी एक करेंसी जो है उसको लागू करेगा। और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है गाइस कि यहाँ पर जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको रोक दिया जाएगा। बट गाइस मेन बात ये लिखी हुई है कि उसकी टेक्नोलॉजी, यानी कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी जो है हम उसके यूजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर वो उसको मानेंगे। तो गाइस यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ हो पॉसिबिलिटी है कि वो क्रिप्टो की जो ब्लॉकचेन सिस्टम है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की भी बातें चल रही हैं, और कुछ चीज़ ऐसी दिख रही है जिसके अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात की हुई है। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है वो हमें 29 को ही पता चलेगी। पर गाइस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है मार्केट के अंदर जो ये शो कर रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ये है। अब चाहे हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखें, वहाँ पर भी एक आ चुका है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज ये हैं, बट प्राइवेट इंडिया किस तरीके से उसको प्राइवेट में काउंट करेगा वो देखने वाली बात होगी। और गाइस उससे भी एक और बड़ी बात है जिसके ऊपर ना तो न्यूज़ चैनल ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई और ध्यान दे रहा है। न्यूज़ चैनल सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, TRP के लिए सिर्फ एक बात बोले जा रहे हैं, क्रिप्टो बिल आ रहा है, क्रिप्टो बिल आ रहा है। गाइस ये जितने भी बिल आ रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो 12th नंबर पे बिल है वो है द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर क्या होने वाला है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है। वो बता रही है कि 1970 में यही बिल था, हम इसको ही आगे बढ़ाएंगे, और रेगुलेशन जो है ये 1949 की है, जिसके अंदर ये बात बता रहे हैं कि बैंकों को प्राइवेट करा जाएगा। यानी कि ये बिल ला रहे हैं बैंकों को प्राइवेट करने की बात। अब इसके अंदर गाइस देखना हमको ये है कि इसके अंदर जो 14 लाख लोग लगे हुए हैं, जो जॉब वाले लगे हुए हैं, बेसिकली जो जॉब कर रहे हैं आज बैंकों के अंदर, उनका होगा क्या अगर प्राइवेट हो गए बैंक, गवर्नमेंट से प्राइवेट हो गए। अब जैसे PNB बैंक है उसकी बात ये करते हैं, तो वो इस समय इतना बैंक पिट चुका है काफ़ी हद तक, उसकी इतनी बुक खराब हो चुकी है, तो गाइज उसको कोई खरीदेगा क्यों? पहली बात, तो अगर खरीदेगा तो उसके अंदर जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो बिल तो गवर्नमेंट बहुत सारे लेके आती है, बट उसका टाइम देखना होता है कि किस टाइम के ऊपर वो बिल लागू हो रहा है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट लेके आती है, बट ऐसी अनाउंसमेंट जो जनवरी के अंदर भी आई थी कि क्रिप्टो बैन होएगा,
पैनिक सेलिंग हुई थी और अभी भी वही आ रही है अनाउंसमेंट की हो सकता है बिल आएगा, बिल ज़रूर आएगा, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, इस तरीके से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या इस तरीके से आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपको पहले अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये आपका एड्रेस है, जो भी वॉलेट एड्रेस है, तो कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। पहले से कैश लगाने का फ़ायदा नहीं है और पहले से लॉस में सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 29 तारीख को हम सारे देख ही लेंगे कि होने क्या वाला है। तो गाइज ये वीडियो बस यहीं तक थी, इसके अंदर आपको यही बताना था कि इस समय पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर गाइज हमने 5 पॉइंट क्लियर करे हैं, जिसमें पहला पता चला है बैन के बारे में, दूसरा मैंने बताया यहाँ पर कि हमारे पास कोई चांस पॉसिबल है या नहीं है, तीसरा मैंने बताया कि KYC वाले एक्सचेंज ज़रूर चुनो, बिना KYC वाले एक्सचेंजों पे कोई भी एसेट मत रखो अपना, चौथा मैंने बताया कि यहाँ पर 29 नवंबर को जो बिल आएगा उसके 10th पॉइंट के अंदर ये बात क्रिप्टो करेंसी की बताई हुई है, और 5th मैंने इसके अंदर बताया है कि जो 12वां पॉइंट है इनके बिल का उसके अंदर बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात करी गई है। तो गाइज ये हमारी वीडियो के मेन पॉइंट थे। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन कोने पे आ रहा होगा उसको क्लिक कर देना। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।